जय माता दी दोस्तों, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में मेरे बेटे ने मेरे साथ आके हेल्प करनी चाहिए। आप लोग देख सकते हैं कि वो बोल रहा था मम्मा मैं बनाऊंगा परांठा। तो मैंने कहा चलो बेटा बनाओ। तो आप लोग देखिए बच्चों की कलाकारी, और आशा करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, खुशहाल होंगे। कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स, मेरे को बहुत आप लोगों की नीड है। गुड मॉर्निंग, जय माता दी सभी को। सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और ये मैं तीसरी से चौथी बार ट्राई कर चुकी हूँ। ये बच्चा मुझे नहीं करने दे रहा है ट्राई। अपू इसे बेडशीट को मैं कभी ऐसे नहीं रखती बेटा, ठीक से तय लगा के रखो, ठीक है। और मॉर्निंग वाइब्स हैं। मैंने सबको ब्रेकफास्ट करवा दिया है। मैंने बस चाय चढ़ाई है अपने लिए, चाय पीनी है। और पता नहीं मुझे क्या हो रहा है भाई, आप लोग अगर गेस कर पाए मुझे बता सकते हैं मुझे क्यों हो रहा है ये सब, और क्या रहा है। चलिए कुछ भी हो रहा है, मैंने आप लोगों को गुड वाइब्स देनी है अपनी तरफ से। और आप लोग मुझे पॉजिटिव रखने में बहुत मेरी हेल्प कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को ये भी बोलना था, आज मॉर्निंग से ही मेरा मूड ठीक नहीं है। मैंने आज सुबह बासी झाड़ू भी कुछ नहीं किया, सिर्फ बेसिकली नाश्ता बनाकर दिया है सबको, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाई। हाँ, एक रीज़न और ये भी है कि मैं जब आप लोगों से बात करती हूँ तो वीडियो में मैं खुद को देखती हूँ तो मुझे तब भी इरिटेशन होती है, समझ सकते हैं आप लोग। ये देखकर इससे पहले मुझे कभी नहीं हुआ, तो अब मुझे ये होने लगा, ये मेरे लिए मैटर करने लगा है कि खुद को भी अपना भी ध्यान रखो, तभी आप दूसरों से अपना कनेक्शन अच्छे से बना पाओगे। मुझे ऐसे लगता है, ठीक है। और मुझे ऐसे लगने लगा, मतलब मैं, आप लोग कहोगे क्या बोल रही है, मुझे खुद ही अपना फेस अच्छा नहीं लग रहा। ये मैं जब देखती हूँ मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि क्या हो गया। मुझे लग रहा है कि पता नहीं मुझे मैं क्या बताऊँ। और मेरा अप्पू मेरा बहुत बड़ा हेल्पर है, पर अपने तरीके का हेल्पर है। और आज मैं कुछ भी करके मुझे सारे काम छोड़ने हैं और अपने आप को टाइम देना है। बस मुझे खुद को टाइम देना है और कुछ नहीं मुझे चाहिए। आपने देख लिया ना, मैंने लास्ट व्लॉग में भी आप लोगों को बताया था कि ये कैसे मेरे साथ करते हैं। बस यही बताना था कि आज की मॉर्निंग वाइब्स कुछ अच्छी तो नहीं है, बट फिर भी मैं अच्छा दिन स्पेंड करूंगी, पॉजिटिव रहूंगी, क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे कुछ देख चुके हैं वो। देख लो अब आप समझ सकते हैं। और मेरे हाथ देखिए जरा, कहते हैं ज्यादा काम करने वालों के जो हाथ होते हैं ना, कुछ इसी तरह से दिखते हैं वो। तो अपने मुंह मियां मिट्टू बनूं, पता नहीं मैं ज़्यादा काम करती हूँ कि नहीं, पर मेरे हाथ ऐसे नहीं थे, शुरू से ऐसे नहीं थे, थोड़े इससे अच्छे थे, ठीक है। और क्या बात करूँ, मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल ही डिप्रेस्ड मूड था आज मेरा। मैंने किसी से कोई बात नहीं की, अपना डेली रूटीन से बिल्कुल कुछ टच नहीं किया। आप लोगों के लिए ब्लॉग एडिट किया और उसे अपलोड किया। मैंने कहा भाड़ में जाए सारा काम, ये तो चलेगा। और मैं आपको अपनी एक बात बता दूं, मैं ज़्यादातर जब डिप्रेस होती हूँ, जब मेरा मूड स्विंग हो रहा होता है, आप लोग ये मत समझना कि मुझे डिप्रेशन है, क्योंकि उस स्टेज को मैं क्रॉस कर चुकी हूँ। मैं बहुत टाइम से उस चीज़ से निकल चुकी हूँ। था मुझे ये कभी किसी ज़माने में, ठीक है, वो ज़माना ज़्यादा पुराना नहीं है, निकल चुकी हूँ। वही है ना, जैसे एक अगरबत्ती है, एक कमरे में जलती है, ठीक है, और जलने के बाद वो खूब सारी सुगंध देती है, पर जब वो जलकर बुझ जाती है तो भी उसकी सुगंध हमें कभी कभी आती रहती है। कुछ इसी तरह से समझ लीजिए मेरे साथ हो रहा है कि कभी कभी मूड स्विंग्स होते हैं, बट मैं अपने आप को कवर अप करना अब जान गई हूँ। तो मैं आज अपने आप को खुद को टाइम दूंगी। भाड़ में क्या काम, मुझे नहीं करना है काम भाई। अब मैंने आज खुद को ध्यान देना है। काम तो सारी ज़िंदगी चलता रहेगा, बट आप लोगों के सामने खुद को प्रेजेंटेबल बनाना है, ठीक है। मेरा बेटा देखिए क्या बोल रहे हो इसके लिए, आओ बोलो। आपको ये बातें सुन के अच्छा लग रहा है?
अच्छा लग रहा बाबू? इधर देख, कैसा लग रहा है ये सुन के कि मम्मा खुद को टाइम देगी? अच्छा, कितना अच्छा? बोलो कुछ मम्मी के लिए। स्किन का कलर बदल गया। कलर बदल गया? रिफ्लेक्शन पड़ रही है ना मेरी टी शर्ट की। और चलिए फिर मिलते हैं। मैं नाश्ता करके आपको भी अपने साथ लेके जाऊंगी। मैं भी आज मैं पार्लर जाऊँ, मैं दीदी से फ़ोन करके पूछूंगी। बिल्कुल हमारे घर के पास में ही है वो पार्लर, तो वहाँ चलते हैं। मैं नाश्ता कर लूँ, ठीक है? थोड़ी सी ब्रेक। लव यू। आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत दिल से खुशी है। और प्लीज़ ऐसे ही करते रहिएगा, मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी। मैं अब चलते हैं, बाय बाय। जी, तो रेडी हो चुकी हूँ मैं पार्लर जाने के लिए। पार्लर में ऐसे ही चली जाऊँगी, बस मैंने फ़ेस वॉश किया और सिंपल कंघी कर ली, और ऐसे ही मुझे पार्लर जाना है। और ये हमारे घर के बाहर बिल्कुल गेट के सामने ये हाल है। और कुछ इरिटेशन का कारण मेरा ना ये भी है, जब घर के अंदर इन्हीं पैरों वाली चप्पलें आती हैं ना, तो फिर वो जो सफाई करने का जो पूरा मतलब किसी ने इतनी जान से सफाई की हो और घर में ऐसे गंदगी मतलब लगातार फैल रही हो, तो वो मतलब वो बंदा इरिटेट तो होगा ही ना। तो बच्चे हैं घर में, वो आते जाते रहते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इरिटेशन रहती है मुझे इसी कारण। ये जो रेत मिट्टी है ना, मुझे इरिटेट करती है। ये मेरे साथ ही जा रहे हैं महाराज जी, क्योंकि बहुत तंग करता है पीछे से। ये इसको साथ ही रखती हूँ मैं। ये मेरे जो स्कूल आपको सामने दिख रहा है ना, ये अप्पू के पापा का स्कूल है। तो मैंने आप लोगों को वो दिखाने की कोशिश की है, वो यहीं पे पढ़े थे। इसका हाल देखिए, ये उनके स्कूल का बैक साइड का गेट है। और ये हम आ गए पार्लर में। मेरा बेटा देखिए यहाँ पे आराम से बैठ गया। कुछ नहीं चाहिए होता है इसको, बस माँ चाहिए होती है। माँ के साथ रहता है और बस खुश रहता है आराम से। यहाँ पे छोटा सा पार्लर है, स्पा वगैरह सब कुछ है इनके पास। हम मतलब ठीक है। सारा काम करवाने के बाद मैंने आप लोगों को अपना मतलब फेस दिखाया, थ्रेडिंग, अपर लिप्स वगैरह करवाए, और फिर चलते हैं घर की तरफ। धूप बहुत थी तो सर पे दुपट्टा रखा है और मैं आ चुकी हूँ घर पे। घर पर आकर ये कुछ सामान था, 2-3 दिन से आ रखा था, आप लोगों को दिखाने के लिए रखा था। तो ये है मतलब एक सीज़र जो अप्पू के पापा अपने लिए लेके आए हैं। उसके बाद ये एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल वैसे मैं अपने घर में ही अब जो पौधा है उसको इस्तेमाल करना चाहती हूँ, इसको कम ही करना चाहती हूँ, पर वो ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ। और उसके बाद ये जो टेल्कम पाउडर डेनवर का, ये अप्पू के पापा का है। तो उनको वो टेल्कम के बिना मतलब उनका चलता ही नहीं है। और ये 2 आए हैं, कॉम्बो है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या निकलता है लिफाफे में से, मुझे तो भूल गया जी। ये बॉडी लोशन है। तो मेरे बच्चों को अब मैंने उनका जो बचपन की जो क्रीमें होती है ना, जॉनसन्स, ये मम्मा अर्थ, वो सब ख़त्म कर दिया। यही लगाते हैं वो, और मैं भी लगा लेती हूँ। और ये है रेज़र, फेस रेज़र। इसमें से एक मैंने निकाल कर थोड़ा सा चेक किया था कि कैसे यूज़ होता है। देखते हैं, अगर ट्राई करा तो हिम्मत रही तो फिर आप लोगों के साथ मैं वो भी शेयर करूँगी। ये मेरे अप्पू के पापा का परफ्यूम। और ये मैंने घर पे ही सोचा कि चलो क्यों ना हाथ पैरों को साफ़ किया जाए। वीडियो में जब शो होते हैं तो मुझे इरिटेशन होती है। तो वेगा जो एक मोस्ट पॉपुलर कंपनी है उसी का है, और ये हेयर रिमूवल है। और इसके बाद सनस्क्रीन लोशन। ये सारा कुछ मेरे पास ख़त्म हो चुका था, आप लोगों को पता ही है जब मैंने मेकअप वीडियो किया था। तो ये सब मेरे लिए बहुत टाइम से ज़रूरी था। ये निविया रोल ऑन, और आप मानोगे नहीं, 5 से 6 साल बाद मैं ये रोल ऑन यूज़ करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। इसके अलावा ममा अर्थ का जो है वो तीनों रेंज मैंने मंगाई हैं अपने लिए हेयर फॉल में। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। रात के 1:45 बज रहे हैं और ठीक है 12:45, और मुझे नींद नहीं आ रही है। अप्पू के पापा आज बाहर ही सो गए, मौसम ठंडा था। दक्ष उनके पास बैठकर फ़ोन से खेल रहा था, तो वो उधर ही सो गए। मैंने रसोई का काम ख़त्म किया तो मैंने देखा, मैंने कहा चलो मैं एडिटिंग करती हूँ आप लोगों के लिए थोड़ी सी। तो एडिटिंग करने के बाद करी, पर मेरा मन किया क्यों ना आप लोगों से बात कर लूँ, थोड़ी सी बात करने का मन कर रहा था। तो आज का जो व्लॉग है, अगर आपको आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है या कम सुन रही है तो उसके लिए वेरी सॉरी, क्योंकि
रात बहुत हो चुकी है और मैं लाउड नहीं बोल सकती, पर आप लोगों से मैंने बात करनी है। और देखिए मैंने अपना डेंटिंग पेंटिंग करवा लिया और मेरे फेस पे बहुत सारे दाने हैं। इनको मैं नाखून से फोड़ देती हूँ ऐसे ऐसे, बट आज नहीं मैं फोड़ूँगी, सुबह देखती हूँ। मॉर्निंग में ब्रशिंग, जब मैं ब्रश करती हूँ ना तब मेरे को ये इरिटेट करते तो मैं कर लेती हूँ। और मैंने अपने बालों को ऑयलिंग करके वॉश करके ऐसे ही बांध लिया था, कंडीशनर वगैरह लगा लिया है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बोलूँ, जो सुबह मैंने आप लोगों से बात की, वो जो बातें थी ना वो मेरे दिल से, मैं आप लोगों समझ गए होंगे कि मैं बहुत कंफ्यूज माइंड हूँ। क्यों कंफ्यूज हूँ? क्योंकि मैंने अभी तक देखा है कि यूट्यूब पर मैं क्लियर हो जाऊँ या नहीं, ठीक है। मैं अभी तक सोच रही हूँ कि मैं बिल्कुल जो हूँ वो सामने, बहुत हद तक मैं हूँ भी, वो सच्ची है, रियल है, बट जो मेरे अंदर का है ना जज्बा, वो बाहर नहीं आ पा रहा है। मतलब मैं जो खुल के बोल सकती हूँ मैं वो नहीं बोल पा रही हूँ। और मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मेरे सक्सेस के आड़े आ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं जो मैं हूँ, जो मैं अंदर से हूँ, अगर मैं वो आप लोगों के सामने आपको मैं प्रेजेंट करना चाहती हूँ और उसके बाद मैं देखना चाहती हूँ विल यू लाइक मी, क्या आप लोग मुझे पसंद करेंगे। अगर आप लोग मुझे तब पसंद करेंगे ना तो वही मेरी सच्ची सफलता होगी। क्योंकि मैंने ये जो प्लेटफॉर्म है ये मैंने चुना क्यों, आप लोगों को पता है। मेरे अंदर बहुत बड़ा सपना था मेरा कि मैं कुछ करूं। कभी इस पे मैं लंबी बात करूंगी, मतलब एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर, बट अभी मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मेरा बहुत बड़ा सपना था सक्सेसफुल होने का, बट वो बिल्कुल भी फुलफ़िल नहीं हुआ। और मुझे अब मेरे हाथ में सिर्फ ये मोबाइल फ़ोन और ये हेडफोन है, ठीक है। और इन्हीं के ज़रिए मैंने अपनी आवाज़ आगे तक लेके जानी है और मेरा ज़रिया आप लोग हैं। मैं दिल से कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मैं अच्छे व्लॉग्स दे सकूँ जिससे आप खूब सारा एंटरटेन हो। मैंने आप लोगों को कुछ सिखाना तो नहीं है, डेफिनेटली मैं आप लोगों को सिखाने वाली कौन होती हूँ। आप लोग सभी अपने घर को खूब अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और मेरे से भी बेटर बहुत महा अनुभवी बैठे हुए हैं, अपने अपने घरों को चला रहे हैं। तो मैं कौन होती हूँ वहाँ पे, है ना। पर जो मेरा तरीका है मैं वो आपके सामने प्रेजेंट करके आप लोगों की एप्रिसिएशन चाहती हूँ कि आप लोग मुझे मतलब मुझे बताएं कि मैं ठीक हूँ, कहाँ मैं ठीक हूँ, कहाँ मैं गलत हूँ। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं आप लोगों से क्या बात करना चाहती हूँ। आज का ब्लॉग तो बातों बातों में ही जा रहा है। तो मैंने आज अपनी मैंने काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव किया। पार्लर में थ्रेडिंग करवाई, फोरहेड और अपर लिप्स भी करवाए और फेस पे जो ये दाने हैं ना ये मुझे इरिटेट कर रहे हैं दिखने में, है ना। और थैंक यू आप लोगों का कि आप लोगों की वजह से मुझे ये इम्पोर्टेंस लगने लगी खुद की। डार्क सर्कल काफ़ी हो रहे हैं मेरे, पहले भी थे बट अब ज़्यादा हो चुके हैं। ये भी मैं इम्प्रूव करूँगी और धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ अपना एक ऐसा नाता बनाना चाहती हूँ, ऐसा रिश्ता बनाना चाहती हूँ कि आप लोग जब मेरे पास हो, मतलब ये फ़ोन के ज़रिए आप लोग जब मेरे पास हो, वैसे तो बहुत हद तक ये नाता बन चुका है, तो जब आप लोग मेरे पास हो तो मुझे मतलब मुझे कोई कमी ना लगे अपनी ज़िंदगी में। बहुत ही सब कुछ है मेरी ज़िंदगी में, लाइफ अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, मस्त है, बट फिर भी एक खालीपन है। बस उसी खालीपन को भरना है आप लोगों के सपोर्ट ने। आप लोगों को कुछ कहना है मैंने, जो मेरी दिल की आवाज़ है बट वो मेरे होठों तक नहीं आ पा रही है, मेरी ज़ुबान पे नहीं आ पा रही है। हो सकता है कुछ लोग मुझे देखकर समझ जाएं और मुझे देखते देखते उनको समझ आनी शुरू हो जाए और मे बी आने वाले टाइम में मैं कुछ मतलब आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, बट अभी तो डेफिनेटली कंफ्यूजिंग व्लॉग बन रहे हैं। क्यों? रीज़न ये भी है कि घर में मैं छुप छुप के व्लॉग बना रही हूँ। इस पर्टिकुलर इस कमरे की जगह की बजाय मैं बाहर कहीं भी व्लॉगिंग करने के बारे में सोचती हूँ,
तो मुझे बहुत बार सोचना पड़ता है, हेसिटेशन हो रही है, जिसकी वजह से मेरे ब्लॉग्स थोड़े इंटरेस्टिंग नहीं हो पा रहे। मुझे पता लग रहा है, मुझे अपनी फॉल्ट पता लग रहा है, पर वही है ना कि परिस्थितियाँ ही इंसान के टैलेंट को जन्म देती हैं। उसके अंदर जो जुनून होता है उसका रिजल्ट तभी निकलता है जब परिस्थितियाँ उसके अनुसार हों। तो चलिए, मेरे अनुसार भी कभी परिस्थितियाँ हो ही जाएंगी, कभी मैं भी कंफर्टेबल फील कर ही लूँगी, क्योंकि जब मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ चुकी हूँ, आप लोगों को अपना मतलब मान चुकी हूँ, तो मुझे आगे बढ़ना ही है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो देखते हैं ये सफ़र कहाँ तक जाता है, कि मैंने जो सोचा है उस सफ़र में आप लोगों का साथ मुझे बहुत चाहिए। प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ हेल्प मी। जय माता दी। आप रखिए अपना खूब सारा ख्याल। आई लव यू, लव यू, लव यू, लव यू सो मच। मेरी सारी ऑडियंस जो मुझे थोड़े से भी व्यूज़ देती हैं, थोड़ा सा भी वॉच टाइम देती है, दिल से थैंक यू, दिल से, आरती के दिल से धन्यवाद। फिर मिलिए जल्दी मेरे ही चैनल पे, फिर मिलेंगे और डेली ब्लॉगिंग का वादा करती हूँ मैं। बाय बाय, जय माता दी।